हे गाइस, नमस्ते। दिस इज सिट्टू कुमार और मैं आप सभी का अपने प्यारे चैनल सिट्टू की डायरी पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक बीपीएससी एस्पिरेंट को आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि उनसे कुछ बातें करेंगे और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और कुछ उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो आइए हम मिलवाते हैं, जिनका नाम सत्येंद्र यादव है। तो मैं देखिए, हमारे है बीपीएससी का एस्पिरेंट है। तो मैं इनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बीपीएससी का आप कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी की तैयारी हम 4 साल से कर रहे हैं। और बीपीएससी का आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतना दिन से आप कर रहे हैं तो आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका रीज़न आप बताएं कि आप में कमी है या नहीं, तो फिर कुछ सिस्टम में ख़राबी है या पॉलिटिक्स कुछ हो रहा है इसके प्रति, या सरकार वहाँ पर थोड़ा अथी नहीं है। तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम में कमी है, क्योंकि बीपीएससी का पेपर देते हैं हम लोग, पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग का मेहनत नाकाम चला जाता है। तो इसके लिए मैं सरकार से थोड़ा सा निवेदन करता हूँ कि वो सरकार के सिस्टम को, अपने सिस्टम को सुधारे और फिर बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे। तो जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि सिस्टम में तो कुछ गड़बड़ी है, इनका मेहनत पूरा बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से किए हुए हैं। तो मेहनत तो काफ़ी करते हैं, मगर सरकार की कुछ वजह हैं जिनके वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो कभी समय से एग्ज़ाम नहीं लेता है, कभी समय से रिजल्ट नहीं देता, या क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना, ये सब जो कि है इन सब स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो कि बीपीएससी का अगर जो कोई तैयारी करना चाहेगा तो शुरुआती दौर में उसे क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में वो किस तरीक़ा से शुरुआत करे बीपीएससी के लिए, और कुछ बताइए। उसके लिए तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोचिंग ही पकड़े, सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। सेल्फ स्टडी का मतलब थोड़ा सा हार्ड वर्किंग का मतलब स्मार्ट वर्क। तो ये सबसे पहले ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो जिसके अंदर रहता है उसको उतना मतलब मेहनत करने का, कोचिंग करने का कोई उतना ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले वो अपने आप को सेल्फ स्टडी करे, स्मार्ट वर्क करे, और कोचिंग से क्या है कि थोड़ा बहुत रास्ता आसान हो जाता है, यही फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो आप 4-5 साल से यहाँ पर पटना में रह कर के आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पटना के बारे में कुछ जो आना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके कुछ यहाँ के लाभ बताएं, और जो कि आप यहाँ पर सबसे अच्छा लगा हो पटना में, और कुछ बुराई भी आपको ज़रूर लगा होगा कि ये सुधार होना चाहिए पटना में, तो उसके बारे में 2 शब्द आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। पटना की सबसे ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और सबसे सरल पढ़ाई है, सबसे सस्ता पढ़ाई है, मतलब कोई भी आकर यहाँ पढ़ सकता है। और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती है, और रूम रेंट भी सस्ता है, यानी यहाँ का हर एक चीज़ सस्ता है, क्योंकि यहाँ माहौल भी बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई का। बस पटना में एक चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा गंदगी जो है इसको सुधार करना चाहिए। तो अच्छाई तो काफ़ी सारे बताएं, मगर यहाँ पर का बुराई जो कि है, एक चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई नहीं किया जाता है, तो जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट अगर जो हेल्दी नहीं रहेंगे, हेल्थ उनका बेस्ट नहीं रहेगा, तो वो अपने 100% नहीं दे पाएंगे। तो मैं इनसे कुछ पर्सनल बातें पूछना चाहूँगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, आपका एज भी थोड़ा सा हो गया है, तो आपको अफसोस नहीं होता है कि हमारा जवानी जल रहा है? अफसोस क्या बताएं, जवानी जल रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी दोष है, क्योंकि सही टाइम से अगर वैकेंसी देता है, सही टाइम से एग्ज़ाम ले लेता, तो कहीं ना कहीं ये जवानी जलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते आ रहे हैं, तो इसके लिए हम सही हैं। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, जो कि बिगनर स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है, जो कि डिस्ट्रैक्शन रहता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त तो रहता नहीं, मगर उसका कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन रहता है, जिसके वजह से वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है अपने गोल के प्रति, और वो सजग नहीं रह पाता है। तो आप इस डिस्ट्रैक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको डिस्ट्रैक्शन है, या उसे कि आप किस तरीक़ा से उसे आप आगे उसको दबा करके आगे आप आए हैं? इसके लिए सबसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कड़ी से कड़ी मेहनत। अगर आप मेहनत करेंगे तो हमेशा आगे जाएंगे। सबको किसी भी चीज़
को पाने के लिए सबसे पहले आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आपके जो फैमिली हैं, आपके पिताजी हैं, वो किस हद तक आपको सपोर्ट करते हैं? आपको प्रेशर तो नहीं देते कि आप ये जल्दी करो या नहीं तो फिर कुछ ऐसा कुछ? वो प्रेशर तो हर एक स्टूडेंट के ऊपर रहता है, तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं हम लोग के लिए सबसे बड़ी मोटिवेट बनकर आती है। तो इसी की वजह से हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हम लोग बहुत जल्द सफल हो जाते हैं। तो ये भी प्रेशर का रहना बहुत ज़रूरी है। ते अपने जो फैमिली से प्रेशर आता है, इनको उस प्रेशर को ये क्या कहते हैं कि अपने मोटिवेशन में तब्दील कर देते हैं और पॉजिटिव वे में सोच करके अपने आगे बढ़ते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि इस एज को आप अपने अंदर, इस एज में अपने अंदर की आग को एक छोटे से कमरे में रख करके अपनी जवानी को बहा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तैयारी करते हैं तो देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो हम भले ही छोटे कमरे में रह रहे हैं, भले ही खाना बना रहे हैं, भले ही तकलीफ़ में रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसका ज़रूर परिणाम अच्छा होगा। इसके लिए हम खुद अपने आप को एक संघर्षशील और एक मोटिवेट मानते हैं, क्योंकि इस चीज़ से हम घबराते नहीं हैं। तो मैं इनसे काफ़ी सारे बातें किया, तो अब आप काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हुआ है, तो हमारे दर्शक जो कि अभी बिगनर होंगे, कुछ होंगे जो कि अभी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीक़ा से अपने आप को मोटिवेट रखे और अपने गोल के प्रति पूरा फोकस्ड रहे? मैं उन सब छात्रों से बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो कहीं भी रहें, घर पर रहें या पटना में रहें, बस एक ही चीज़ करें कि वो कड़ी से कड़ी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बिना कुछ नहीं हो पाता है। इसके लिए वो अच्छे से और स्मार्ट वर्क करें, सेल्फ स्टडी करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ स्टडी। तो चलिए मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, और अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।